बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपका बिल जो है बेसिकली वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अप्रॉक्सीमेटली हम उस तक पहुंच जाएंगे, उस रिज़ल्ट तक जो बेसिकली आपका बिल कैलकुलेट होकर आपके हाथ में आता है या ऑनलाइन आप चेक करते हैं। तो वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, उसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, वो हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक टेबल बना हुआ है, इसकी फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपने अंदाज से, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मुख्तलिफ है, डेज़, यूनिट वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसको सिर्फ चेंज करेंगे, आपका बिल चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है बेसिकली उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कुछ फिल किया हुआ है ताकि आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा जो यूनिट बनता है किलोवाट आवर वो किस तरीके से बनता है। किलोवाट आवर्स खुद बता रहा है कि किलो मतलब 1000, वाट मतलब पावर और आवर्स मतलब आवर के हिसाब से यानी कि घंटे। ये तीनों चीज़ें जब आप ये यूज़ होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट आप यूज़ करें 1 घंटे के लिए, तो आपके पास जो यूनिट बनेगा वो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। 1000 वाट की कोई चीज़ मैं देखता हूँ, ये टोस्ट ये देख लेते हैं हम, सही है। अब ये एक क्वांटिटी है और मैं इसको 1 घंटे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको और को ज़ीरो करता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल आसानी तौर पे समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक आयरन है जो 1000 वाट की है, क्वांटिटी आप देख सकते हैं, क्वांटिटी 1 है और आवर्स बराबर में, यानी कि 1000 वाट अगर मैं 1 घंटे यूज़ करूँ, एक क्वांटिटी हो, तो मेरे पास जो यूनिट कंज्यूम होगा वो कितने यूनिट कंज्यूम होगा, 1 यूनिट कंज्यूम होगा। ये यहाँ पे आपको सामने एग्जांपल के तौर पे भी मैंने आपको बता दिया। जो फार्मूला बेसिकली है वो इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। इसके नीचे भी फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं, मगर ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दी, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि 1 यूनिट जो मैंने कंज्यूम किया ये पर डे है, यूनिट कंज्यूम हो रहा है। एक दिन में जो 1 यूनिट कंज्यूम हो रहा है वो 1 यूनिट कंज्यूम हो रहा है। 1 यूनिट आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये मैं 1000 वाट की अगर एक इस्त्री यूज़ करूँ 1 घंटे तो मेरा 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा 30 दिन में कितने यूनिट कंज्यूम होंगे। अब 30 दिन का फॉर्मूला ये अलहदा लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला ये नीचे आपको जो नज़र आ रहा होगा। टोटल मंथली अप्रॉक्सीमेटली बिल आपका जो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वाट आवर्स मल्टीप्लाइड बाई डेज डिवाइडेड बाई 1000, या मैंने यहाँ पे किया हुआ है किलोवाट आवर्स तो है मेरे पास, सिंपली मैंने उनको डेज से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ आपके टोटल यूनिट्स की कंजम्पशन है। अब यहाँ पे मैं यूनिट प्राइस अगर मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 21, अब मुझे नहीं पता आपका स्लैब कितना है, तो अब देखें आप इसके जो बिल पे भी असरअंदाज हो रहा है। और एक और चीज़ इसमें काउंट होती है, वो मैंने कंडीशन अभी नहीं लगाई है, उसमें ये होता है कि अगर आपके 300 से ज़्यादा यूनिट बन रहे हैं, अब यहाँ पे अभी मेरा 1 यूनिट बन रहा है ना, तो टोटल मंथली यूनिट अभी मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरे मंथली यूनिट कितने बन रहे हैं। तो जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मेरे यूनिट बनेंगे। अब 30 यूनिट पे कोई एक स्लैब नहीं लगता आपका, स्लैब से मुराद ये कोई एक्स्ट्रा सर्च चार्जेस वगैरह नहीं लगते। अब अगर यहीं पर मैं आपको बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे यूनिट बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं ना, किलोवाट आवर 388 हो गए, अब यानी कि 300 से ऊपर क्रॉस कर गए ना। अब इसके ऊपर एक और सर्च चार्ज भी लगेगा जो 300 पे अलहदा होता है, 500 पे अलहदा होता है और मुख्तलिफ 700 पर जो स्लैब होता है वो अलहदा होता है। एक सर्च चार्ज जो होता है 0 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, वो इस यूनिट प्राइस में ऐड होता है, उसके बाद आपका बिल कैलकुलेट होता है। तो वो अभी हम उस एग्जाम्पल को नहीं लेते ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो। हम सिंपली आपके पास जो सिंपल यूनिट्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेज से और आपको मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट प्राइस से। तो आप इन तीनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं यहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ये 45 और 4, अब ये देखें ये कितनी वैल्यू आ गई। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये मैं 1 कर देता हूँ ताकि थोड़ा, ये 5000 आपका बिल आ गया। अच्छा, ये जो आ रही है प्राइजेस आ रहे हैं आपको, जो बिल आप यूज़ करेंगे उसके जो प्राइस आएंगे वो बेसिकली ये बन रहे 5600 अप्रॉक्सीमेटली। इसमें टैक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये एक रफली आप एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज़ें लगी हुई हैं, अगर मैं इस तरीके से इनको यूज़ करूँगा तो मेरा कितना बिल आ सकता है। ये बेसिकली इस चीज़ को शो करे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।